इतना तो है कि थोड़ा पढ़ा लिखा। यहाँ जाना है, यहाँ करना है। कौन बोला निकलो? अच्छा वहाँ पे डाउनलोड करिए रहे तो फिर क्या के लिए करेगा? हटाओ, छोड़ो ना यार, चैट जीपीटी में टाइम लेगा। हम लोग कहाँ पे थे? कौन सी? मतलब कि इक्वेटर चल रहा था। अच्छा, तो हम लोग देखे थे कि लैटिट्यूड। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर टॉपिक क्या है? लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। लैटिट्यूड, ठीक है। इसके अंदर में हम लोग पढ़ रहे थे लैटिट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूड पढ़ रहे थे। लैटिट्यूड में जो है कि कौन कौन सा मेन लाइन है? इक्वेटर है, इक्वेटर है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और आर्कटिक सर्कल। और एक तो अंटार्कटिक, ठीक है, सर्कल। तो इसमें हम लोग इक्वेटर देख रहे थे, यही ना है? हाँ, तो इसमें कहाँ तक लिखे हो बता? का लिखे हो? हाँ, कांगो रिवर है जो इक्वेटर को 2 बार काटती है, ठीक है। उसको जायरे रिवर भी पूछता है क्वेश्चन, क्योंकि उसको जायरे रिवर भी बोला जाता है। और इसके बाद में ऑल्सो पासेस थ्रू लेक विक्टोरिया, ये लिखा है? नहीं। तो विक्टोरिया झील है जहां से ये गुजरता है, ठीक है। यहाँ से ऐसे आता है तो यहाँ अफ्रीका के पास में जो है कि यहाँ पे, ठीक है, विक्टोरिया झील है। और विक्टोरिया झील से भी अलग से क्वेश्चन पूछता है, तो ये तुम्हारा तंजानिया, उसके बाद में युगांडा और उसके बाद में केन्या, ठीक है, केन्या। ये 3 कंट्री से जो है कि अफ्रीका में विक्टोरिया लेक घिरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से जो है कि पार होती है। तो ये क्वेश्चन जो है कि बहुत पूछा जाता है, तो इसको लिख लो नेक्स्ट पॉइंट में। द इक्वेटर ऑल्सो पासेस थ्रू लेक विक्टोरिया इन अफ्रीका। लाइक कहाँ बोल रहे हैं? लेक। अब विक्टोरिया लेक के बारे में कुछ है तो वो भी जो है कि यहीं पे लिख लो। विक्टोरिया कहाँ है? विक्टोरिया लेक अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। कौन कौन सा कंट्री से घिरा हुआ है? सराउंडेड बाई 3 कंट्रीज, ठीक है। फर्स्ट लिखो, इसको लिखो। फर्स्ट युगांडा, विक्टोरिया लेक सराउंडेड बाई 3 कंट्रीज। फर्स्ट युगांडा, युगांडा का कैपिटल, तो ये सब एक बार रटो, ठीक है। लूसेंट में जो है कि पूरा लिस्ट दिया हुआ रहता है, चाहे कोई भी बुक में जो है कि लिस्ट मिल जाता है, ठीक है। इसको रटना होगा। और खास करके अभी का जो खाड़ी कंट्री में जो वार चल रहा है, ठीक है, तो खाड़ी कंट्री का जितना भी कैपिटल है सबको रटो, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिख लो इसको, कंपाला। कैपिटल है इसका कंपाला, ब्रैकेट में सिर्फ कंपाला लिखो, समझ में आ जाएगा कि इसका कैपिटल है। सेकेंड केन्या, केन्या का कैपिटल नैरोबी, 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 ठीक है। युगांडा का कैपिटल कंपाला। दूसरा केन्या,
का कैपिटल नैरोबी। क्या लिखे हो? विक्टोरिया झील। देखो यहाँ पे है, ये जो है ये विक्टोरिया झील है, ठीक है, यहाँ पे। और ये है तुम्हारा कौन सा लाइन? इक्वेटर। यहां से जो है कि गुजर रहा है, तो विक्टोरिया लेक को ये टच कर रहा है। कितना कंट्री से जो है कि घिरा हुआ है? यहाँ पे देखो ये बिंदु है, यही है विक्टोरिया लेक। तो इधर तंजानिया, इधर युगांडा और इधर केन्या से जो है कि बीच में घिरा हुआ है। तो तीनों का नाम लिख लिए हो, ठीक है। चलो अब यहाँ से विक्टोरिया लेक से क्वेश्चन और पूछा हुआ है कि ये किधर है। सबसे पहले कहाँ है ये? तो ये पूरा पार्ट जो है कि यहाँ से यहाँ जो तुम ये देख रहे हो, ये पूरा पार्ट जो है कि ये अफ्रीका का पार्ट है। सॉरी, यहाँ से ये अफ्रीका का जो है कि पार्ट है, ये पूरा अफ्रीका का पार्ट है। और अफ्रीका में है विक्टोरिया लेक, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अफ्रीका के किस साइड में, डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये किधर है? अफ्रीका के वेस्ट में, ईस्ट में, साउथ में, नॉर्थ में? ये मिडिल तुमको नजर आ रहा है। यहाँ पे एक कंट्री के बाद में है तो मिडिल हो गया, ठीक है। क्या होगा? ईस्ट में, ठीक है। तो अगला पॉइंट वो लिखो, विक्टोरिया लेक लोकेटेड डैश देकर ईस्ट अफ्रीका लिखो ना, देखा हुआ? हाँ नहीं, ईस्ट अफ्रीका लिखो। ठीक है। ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया, उसी के नाम पर जो है कि रखा गया है। और बिगेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका में और भी लेक होगा तो सबसे बिगेस्ट यही है। तो नेक्स्ट पॉइंट, बिगेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका, बिगेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका। देखो यहां इस एरिया में जो कनाडा और यूनाइटेड स्टेट, जिसको हम लोग अमेरिका बोलते हैं, ठीक है, तो यही है अमेरिका। पूरा नाम इसका है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तब इसका होता है USA, ठीक है। तो इसके बीच में यहाँ पे एक पड़ता है सुपीरियर लेक, वो सबसे बड़ा, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मीठा पानी का लेक है। हाँ, स्वीट वाटर है। तो स्वीट वाटर है तो ऐसा नहीं समझना कि चीनी के जैसा जो है कि घोला हुआ तुमको मिलेगा, मीठा लगेगा, शरबत पी रहे हो, ऐसा नहीं है। मीठा पानी किसको बोला जाता है? जो हम लोग अभी पी रहे हैं, ये मीठा पानी, ठीक है। समुद्र में जाइएगा वहां नमकीन पानी मिलेगा, ठीक है। तो इसको बोला जाता है मीठा पानी। तो यानी कि उस लेक का जो है कि पानी पिया जा सकता है, मीठा जल। और सेकेंड लार्जेस्ट आपका यही है विक्टोरिया, मीठा वाटर का, ठीक है। तो इसको लिखने का, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट, क्या हुआ रे? हाँ, विक्टोरिया का बात हो रहा है। सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। हम लोग तो सारा का सारा पॉइंट विक्टोरिया में ही अभी लिख रहे हैं ना। तो इधर बताया तब इधर से कनेक्शन है, तो कनेक्शन नहीं जुड़ेगा। हाँ, वो तो एग्जांपल है तो तुम उसमें चल जाएगी। जब टॉपिक चेंज अपने आप होगा, ठीक है, कि अब ये हेडिंग, तो वहां से समझो कि वो टॉपिक चेंज हो गया। हाँ, हमने नाम लिख लो, रवि कुमार लेक, तो सुपीरियर लेक कहाँ पे है? ये नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। ये पार्ट तुम्हारा नॉर्थ अमेरिका, ये पार्ट तुम्हारा साउथ अमेरिका, ठीक है। इधर जो है कि हो गया तुम्हारा यूरोप, इधर हो गया एशिया, ये पूरा एशिया है। और इधर ऑस्ट्रेलिया अलग है, ठीक है, ये अफ्रीका है। हाँ, बीच में अंटार्कटिका, हाँ ठीक है, बीच में अंटार्कटिका, भारत के बगल में, वाह, ठीक है।
ऐसे बोल दो कि सब जो है कि यूट्यूब में सुन ले वैसा ही। तो सबसे बड़ा मीठा पानी का झील है तुम्हारा सुपीरियर, सेकेंड लार्जेस्ट है ये विक्टोरिया। कहा जाता है कि यहां से नील रिवर का नाम सुने हो ना, नील रिवर। हाँ, तो नील रिवर जो है कि यहीं से निकलता है। नील नदी वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। हाँ, अमेज़न उसका चौड़ाई है, विड्थ ज्यादा है, लेकिन लंबाई में सबसे ज्यादा नील नदी है। ठीक है, हिस्ट्री में भी जो है कि एक सभ्यता पड़ा होगा, नील की सभ्यता। ठीक है, यानी कि मिस्र की सभ्यता। ठीक है, इजिप्ट सिविलाइजेशन, ये सब हिस्ट्री में आता है वर्ल्ड में। तो वो सिविलाइजेशन इसी रिवर के किनारे जो है कि बसी हुई थी। जिस तरीके से यहाँ भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रहा था, सिंधु रिवर और उसका जो ट्रिब्यूटरी रिवर है उसके किनारे बसा हुआ था, उसी टाइप से जो है कि वो सभ्यता नील नदी के किनारे बसा हुआ था। लेकिन नील नदी दो ठो है। ठीक है, दो ठो कहने का मतलब कि लाभ आगे चल के एक ही हो जाता है। एक नील है जिसका नाम है श्वेत। ठीक है, व्हाइट भी इसको बोलता है। ठीक है, श्वेत। और एक है नील, नील रिवर। ये सूडान के पास में आके जो है कि एक जगह मिल के सूडान पे जो है कि मिल जाती है, और फिर इसका नाम हो जाता है पूरी तरीके से नील, नील नदी। ठीक है, तो ये दो धारा के मिलने से बनता है। जो एक धारा श्वेत नील के नाम से जाना जाता है और एक धारा नीली नील के नाम से जाना जाता है। तो जो श्वेत नील है वो विक्टोरिया लेक से निकलता है। ठीक है, समझ में आया? हाँ, तो लिखने का इसको सुपीरियर कहाँ है? सुपीरियर तुम बता, नहीं सुना? तेरी हम बोले नहीं, ऐसा कैसे जो है कि होगा कि नहीं बोले? हम अभी जो है कि यहाँ पे बता रहे थे कि यहाँ पे है सुपीरियर लेक, जो सबसे बड़ा फ्रेश वाटर का लेक है, सबसे बड़ा नंबर 1 पे। और सेकेंड पे है विक्टोरिया, सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है विक्टोरिया। ठीक है, ये समझाए कि नहीं समझाए? तो फिर जो है कि फिर तो यूँ पूछ रहे हो कि कहाँ है, सब कुछ देखने के बाद भी। हाँ, यहीं पे है, इसका सीमा पे बोला जाता है, यूएसए और कनाडा के सीमा पे है। ठीक है, तो वही लिख लेना है। ठीक है, तो सुपीरियर लेक के बारे में हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ये हम एग्जांपल दिए कि सेकेंड विक्टोरिया है तो फर्स्ट कौन है। ठीक है, तो फर्स्ट का बताए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लोग सुपीरियर लेक के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, विक्टोरिया झील से क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे हम थोड़ा सा जो है कि आपको बता रहे हैं खाली विक्टोरिया के बारे में। और झील के लिए, लेक के लिए फिर अलग से जो है कि पूरा आपको लिस्ट बना के रटना पड़ेगा, कौन लेक कहाँ है, कितना देश से घिरा हुआ है, कौन सा कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, वो तो अलग होगा, वो लूसेंट में आपको मिल जाएगा, वहां से धर के उसको रटो। ठीक है, रटने के अलावा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो ये सब जो है कि सुनो, नहीं सुनोगे तो कैसे होगा? इसमें नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, द व्हाइट नील ऑरिजिनेट्स फ्रॉम लेक विक्टोरिया। द व्हाइट नील originates from Lake Victoria. The White Nile originates from Lake Victoria. अब विक्टोरिया लेक से ये निकल रही है ये रिवर, तो अब हम लोग इस रिवर के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग विक्टोरिया के बारे में पढ़ रहे हैं कि वहां से क्या क्या हो रहा है का। ठीक है, तो ये सब चीज है कि समझना ना होगा। तो ये हो गया, दो ठो नील है, इसको ध्यान में रखना है। फिर जब रिवर पढ़ोगे तो वहां पे नील नदी के बारे में डीपली पढ़ेगा। चलो, तो इतना पॉइंट जो है कि इक्वेटर में
हो गया बहुत, ठीक है, इक्वेटर में। अब इक्वेटर जो है कि देख लो कौन कौन सा कॉन्टिनेंट में जा रहा है, ये कौन कौन सा कॉन्टिनेंट में जा रहा है इक्वेटर है? ये कौन सा अमेरिका है? साउथ अमेरिका। तो यहां से गुजर रही है कि नहीं? ठीक है। अब यहां से जो है कि क्वेश्चन, ठीक है, यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम में यहां से बहुत घुमा घुमा के पूछता है, ठीक है। अब पूछ देगा इक्वेटर नॉर्थ अमेरिका के डायरेक्शन किधर है? नॉर्थ अमेरिका में इक्वेटर गुजरा है, तो किस डायरेक्शन से गुजरा है? मतलब नॉर्थ के तरफ, साउथ के तरफ है? नॉर्थ नहीं तो हाँ नॉर्थ होगा, क्या लगता है? हाँ? क्या है? हाँ? बोल रहे साउथ अफ्रीका के केस। अच्छा, तुम इंडिया के हिसाब से सोच रहे हो? देखो इंडिया का हमने क्वेश्चन क्या पूछा? उसके साउथ अफ्रीका पे के कॉन्टिनेंट पे किधर वो किधर से गुजरता है, साउथ या नॉर्थ? हाँ और ये ना तो उसके अकॉर्डिंग हाँ हाँ वैसे ही। सर आप बोले सर साउथ अमेरिका में किधर है? हाँ तो नॉर्थ में है ना, नॉर्थ उसके साइड से गुजर रहा है। नॉर्थ में गुजर रहा है, तो ये तो साउथ अमेरिका तो साउथ में ना है। साउथ अमेरिका उसका नॉर्थ था। अच्छा उसका नॉर्थ है, अच्छा 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 उसका नॉर्थ है, वो हर है? नहीं, इसको अभी भी विश्वास है क्या? हाँ क्या लग रहा है, हो सकता है कि यही सही हो जाए। बताओ तो किधर है, किधर होगा? मिडिल में, मिडिल से गुजर रही है। वो तो यहाँ तो मिडिल हुआ ना, यहाँ से देखो, यहाँ से लेके जो है कि यहाँ तक अफ्रीका है, तो ये तो मिडिल हुआ कि नहीं हुआ? मिडिल से गुजर रही है कि नहीं? का वो गलत है, देखो पूरा हमने पूछा साउथ अमेरिका के किस डायरेक्शन में गुजर रही है इक्वेटर, तो ये है तुम्हारा साउथ अमेरिका, और यहां से जो है कि गुजर रही है, तो यहां तक तुम्हारा साउथ अमेरिका है, तो किधर है डायरेक्शन, किधर है? नॉर्थ की ओर। तो नॉर्थ ना हुआ, तो इसमें देखने के बाद भी जो है कि नहीं पता चल रहा का है, दिमाग कहीं दूसरा जगह रखा होगा, पड़ा क्या इसके चक्कर में। 4 बजे तक। हाँ तो उसे क्या हुआ, तो 4 बजे तक जगता है, और उसके बाद में 4-5 घंटा 6 घंटा नींद मार लिया तो हो गया फ्रेश, क्या दिक्कत है? तो ये तुम्हारा नॉर्थ में है, साउथ अमेरिका के नॉर्थ में, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि इक्वेटर के साउथ में कौन है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान, अफ्रीका? ऑस्ट्रेलिया। है ऑस्ट्रेलिया। अब देखो हम बोले भारत है, नहीं भारत, सुन बाबू, भारत इक्वेटर के साउथ में है कि नहीं? हाँ नहीं होगा? एकदम होगा, सही बात है। हाँ हाँ एकदम होगा। हाँ वाह, हाँ अब लग रहा है कि तुम अब जाने लायक हो गया है सेना में। कौन है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया है कि नहीं? यस। ऑस्ट्रेलिया यहाँ है, किधर है, साउथ में है कि नहीं? नॉर्थ अमेरिका इक्वेटर के नॉर्थ में है कि नहीं? या? है ना, जाहिर सा बात है कि ये तुम्हारा नॉर्थ अमेरिका, इक्वेटर के नॉर्थ में है नॉर्थ अमेरिका।
ठीक है। अब यहाँ पे 2 बार नॉर्थ दे दिया तो बस कंफ्यूजन का पूछ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैप देख के जो है कि पढ़ने से, अभी देखो, अभी तुम लोगों को समझने में अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, सब याद भी हो जा रहा होगा। अब जाहिर सा बात है कि भाई ह्यूमन नेचर है, 4 दिन 5 दिन में आदमी भूलवे करेगा। इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस रहने से रोज अगर 100-150 क्वेश्चन आप बना रहे हैं तो आप सब टाइप का क्वेश्चन आपको मिलते रहेगा, तो आप प्रैक्टिस में रहिएगा हमेशा, तो जल्दी नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसी टाइप से जो है कि क्वेश्चन मिला जुला के पूछता है, समझे। अब जैसे यहां से देखो इक्वेटर कौन कौन सा कंट्री से जो है कि गुजर रहा है। ठीक है, कीरीबाती, जहां 0 डिग्री है इक्वेटर, वहां पे जगह का नाम है कीरीबाती। ठीक है, अब इधर से ये आ रहा है, ये वाला एरिया कौन सा है, ये फिलीपींस वगैरह इसके ऊपर में है। ठीक है, ईस्ट तिमोर इसके नीचे में, ये सब ये कौन सा एरिया बोला जाता है, इसको दक्षिण एशिया बोला जाता है। ठीक है, साउथ एशिया वाला पार्ट, एशिया का साउथ वाला पार्ट है ये। इधर तुमको इंडोनेशिया वगैरह ये सब जो है कि सब कुछ मिलेगा। ठीक है, अब मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इसको मिटा देते हैं। नहीं मिटता है काजी, थोड़ा हिसाब किताब गड़बड़ है इसे। अब ये देखो ये कौन कौन सा देश से गुजर रहा है। ये तो पहले देखो, अच्छा हटाओ, पहले ये बताओ कि कितना कॉन्टिनेंट से गुजर रहा है, हैं? 3, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, 3 को कॉन्टिनेंट से। ऑस्ट्रेलिया से टच नहीं करता है, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में है। ठीक है, अब यहां से जो है कि देखते जाओ तो पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का जो है कि सुमात्रा, जो मलेशिया, सुमात्रा वाला पार्ट, अंडमान वाला पार्ट। ठीक है, लेकिन अंडमान आइसलैंड, अंडमान जो है कि पड़ रहा है 0 डिग्री में है। नहीं नहीं, इसको तो मेंशन किया गया है। देख रहे हैं सर, वहां तक है। नहीं नहीं नहीं, ये मैप में गड़बड़ है। अंडमान से थोड़ी गुजरता है इक्वेटर, अंडमान, मेंशन किया हुआ है। अंडमान हाँ मेंशन किया हुआ है सिर्फ। लाइन ठीक से मेंशन किया हुआ है। हाँ हाँ, ये वाला यहाँ से देखो, हाँ ठीक ठीक, वही तो जो है कि हम कंफ्यूज हो गए कि यहाँ से गुजार दिया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अंडमान, चूंकि अंडमान जो है कि हम लोग देखे थे वो भारत का पार्ट है, और भारत का जो है कि वो 6 डिग्री से शुरू होता है, ना कि 0 डिग्री से। ठीक है, तो अंडमान तो होगा ही नहीं। इधर आओ, सोमालिया, केन्या, विक्टोरिया लेक, रिपब्लिक कांगो, कांगो रिपब्लिक, उसके बाद में फिर कांगो, फिर एक और कांगो है, कांगो 2 गो है। ठीक है, कांगो, फिर गैबन, और फिर इधर आओ तो ये तुम्हारा मिड अटलांटिक ओशियन को पार करते हुए, ठीक है, गुयाना जो साउथ अमेरिका में है। ठीक है, और उसके बाद में कोलंबिया, नहीं पेरू, पेरू, हाँ कोलंबिया, पेरू से भी है शायद। नहीं है, हैं? वो पीला वाला पार्ट है, उसका नाम है नहीं। ना ना, पेरू यहाँ पे जो है कि टच कर रहा है, पेरू। हाँ यहाँ पे मतलब गुयाना इसका, अच्छा अच्छा, गुयाना तो इधर है, सॉरी सॉरी, हाँ 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 हाँ, ये ब्राजील, ब्राजील पेरू से शायद जाता है जी, पेरू को थोड़ा सा टच करता है। हाँ, यहाँ पे जो है कि टच करता है थोड़ा सा। ठीक है, और उसके बाद में इक्वाडोर। ठीक है, अब इसको जो है कि लिस्ट सब लुसेंट में जो है कि दिया हुआ रहता है, अपने से भी जो है कि मैपों में खोज खोज के जो है कि लिख लो, उसको लिखते लिखते जो है कि कुछ याद हो जाएगा। इसमें कोई कॉन्सेप्ट वाला बात नहीं है, ये रटने वाला बात है। ठीक है, और इतना दिमाग में होना चाहिए कि भैया ये साउथ अफ्रीका किधर है, साउथ में, यहाँ पे। ठीक है, और बहुत लोग जो है कि ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट को ही बोल देता है कि यही है साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये अफ्रीका है। ठीक है, अब अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका के किस डायरेक्शन में है, साउथ में। नाम भी जो है कि अपने आप को साउथ रख लिया है, और साउथ में है भी। ठीक है, तो सब बोलता है कि नहीं,
ये साउथ वाला जो पार्ट है पूरा को साउथ अफ्रीका बोला जाता है, तो ये गलत है। ठीक है, सिर्फ साउथ अफ्रीका नाम का ही एक कंट्री है, उसी को साउथ अफ्रीका बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें बहुत ये है, तो जो मैप में दिया हुआ है वही सही है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। तो इतना चीज जो है कि हम लोग देख लिए आपका इक्वेटर में। क्लियर है? हाँ, अब मैप जो है कि देखते रहिए, बरस करते रहिए, मैप को टांगे रहिए, देखते रहिए। ठीक है, देखते 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 आपको इतना चीज मिलने लगेगा, धीरे धीरे सब कुछ मजबूत हो जाएगा। ठीक है, ताकि मेरे साथ मैप देखोगे तो कितना देखोगे, 1 ही घंटा ना। चलिए, इसके बाद में हम लोग चलते हैं फिर और लेटीट्यूड लाइन पे। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कि पहले मैप का ही कोडिंग कर लो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये मैक्सिको से जा रहा है। मैक्सिको को बोला जाता है कि ये मिड किसका क्या हो गया ना, मैक्सिको को कब कब का बात है? यही 2 हफ्ते पहले का। अच्छा अच्छा, पूरा जला दिया है, हाँ पूरा फिनिश कर दिया। तो मैक्सिको अभी सबका जो है कि कैपिटल याद करना पड़ेगा। मैक्सिको यानी कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर में मैक्सिको आता है। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है। ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको भी है, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको को भी जो है कि पार करते हुए अटलांटिक ओशियन को पार करते हुए फिर अफ्रीका में जा रही है, और अफ्रीका से जो है कि आगे एशिया में, इंडिया को एकदम बीचों बीच पार करते हुए फिर उधर जा रही है। ठीक है, तो कितना कॉन्टिनेंट से गुजर रही है? 3 से। अब बताओ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में है साउथ अमेरिका कि साउथ में है साउथ अमेरिका? साउथ में है। अभी सब जो है कि याद रहेगा, ध्यान में रहेगा। ठीक है, कॉन्टिनेंट का लोकेशन जो है कि ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद फिर ये अफ्रीका में भी इन कर रही है, वेस्टर्न सहारा से इन कर रही है। ठीक है, उसके बाद में ये आपका अल्जीरिया, लीबिया, बहुत सारा देश जो है कि पार करते हुए सऊदी अरब, रेड सी को भी जो है कि पार कर रही है। ठीक है, रेड सी के बीचों बीच लगभग होके जो है कि जा रही है, तो ये याद रखना है। इधर गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये याद रखना है। अब ये सब क्वेश्चन उठाना अब शुरू किया है। ठीक है, पहले जो है कि देश पूछता था कि कौन कौन देश से गुजर रहा है, तो वो क्वेश्चन अभी पूछ ही रहा है, और साथ में जो है कि अभी सब कौन सा गल्फ से गुजर रहा है, कौन सा ओशियन से गुजर रहा है, तो बताओ तो कौन सा ओशियन से गुजर रहा है? पैसिफिक ओशियन, हाँ। और इंडियन ओशियन नहीं आएगा? है? 2 ही ओशियन है, तो पैसिफिक ओशियन और ये वाला पार्ट आपका अटलांटिक ओशियन। ठीक है, 2 ही ना ओशियन। गल्फ पूछेगा तो मैक्सिको, सी पूछेगा तो रेड सी। रेड सी बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये यहाँ पे रेस्टोरेंट है, कावेरी का जो है ना, उसका ब्रांच है वहां। तो अगला कहीं का गल्फ ऑफ मैक्सिको यहाँ पे देख रहा है कि यहाँ पे सब ब्लू है, जो जो ब्लू है सब पानी है। ठीक है, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको और रेड सी, इसको याद रखना है। और उसके बाद में देखो यहाँ पे अरबियन सी होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे हाँ, ओशियन पूछे थे तो हो गया कंप्लीट। अब सी में चल रहे हैं, तो अरबियन सी है कि नहीं है? है। तो सी पूछे तो रेड सी, अरबियन सी, ये दोनों। तो अरबियन सी तुम लोग को नहीं दिखा था? अच्छा, आपने बोला था, चलिए बहुत अच्छा, गुड। क्लियर? अब इसका कुछ कुछ पार्ट जो है कि हम लोग को और देखना पड़ेगा, और भारत में इसे गुजरता है तो भारत से भी रिलेट करके देखना पड़ेगा।
ठीक है। किसका? इंग्लैंड का ग्रीनलैंड पे जो है कि वो वेनेजुएला का जो है कि कब्जा करके रखा था वो ग्रीनलैंड पे। हाँ, अब वेनेजुएला को जो है कि अमेरिका वहां का जो रूलर है उसको अपने यहाँ जेल में बंद कर दिया। ठीक है, तो ग्रीनलैंड पे जो है कि कोई रहता उता नहीं है वैसा, वो पूरा बर्फ से ढका हुआ है। हाँ, घूमने के लिए कुछ कुछ है। ठीक है, घूमने के लिए तो खैर बहुत कुछ है वहां। तो ये है इंडियन ओशियन से गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है कैंसर? हाँ, नहीं, तो थोड़ा सा हम लोग गहराई में चलेंगे तो यहाँ पे है इंडियन ओशियन, ये सब है ना, ये अरबियन सी है, तो ये अरबियन सी इंडियन ओशियन का ही पार्ट है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन में अरबियन सी दे तो भी ठीक, इंडियन ओशियन दे तो भी ठीक। ठीक है, क्योंकि उसी का पार्ट है, लेकिन अरबियन सी देगा तो कंफर्म है कि अरबियन सी से गुजर रहा है। ठीक है, कंप्लीट ना। ठीक है, तो ये सब चीज जो है कि ध्यान में रखना है। वैसा जो है कि कैप्रिकॉर्न तुम्हारा नीचे है, कैप्रिकॉर्न में कहाँ चल गया तुम? अभी हम लोग कैंसर। हाँ, और अगर वो ना टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न उसमें भी ये नहीं हो सकता कि जहाँ पे इंडियन ओशन तो उसके जगह पे ऑप्शन में देगा अरबियन सी वो भी सही हो जाएगा। नहीं तो कैसे जो है कि सही हो जाएगा? कैप्रिकॉर्न जो है कि यहाँ जा रहा है, ये है। ठीक है, अरबियन सी यहाँ है, तो कैसे सही हो जाएगा? दोनों एक ही पार्ट है ना। कैसे दोनों की पार्ट है? हम तो बोले दोनों एक ही पार्ट है, इंडियन ओशन का ही नहीं नहीं, अरबियन सी कहाँ तक है सर? नहीं, जितना गोल की उतना ही। हाँ, और इंडियन ओशन कहाँ तक? नीचे तक। पूरा नीचे अंटार्कटिका। हाँ, ठीक है, ये भी जो है कि इंडियन ओशियन में इसका इसका कहना है कि यहाँ भी इंडियन ओशियन है, यही ना बोल रहे हो? तो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी इंडियन ओशियन से गुजर रहा है, तो अगर यहाँ भी जो है कि अरबियन सी दे दे तो हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अरबियन सी पार्ट है इंडियन ओशियन का, ना कि इंडियन ओशियन पार्ट है अरबियन सी का। समझा? तुम्हारा किडनी जो है कि तुम्हारा पार्ट है, ना कि पूरा शरीर ही किडनी है। ठीक है, तो अगर तुम्हारा नाम बोले और बोले कि भैया किडनी, तो किडनी से आ जाओगे नहीं ना? तो ये सारा चीज है, ये सब बहुत समझने वाला चीज है, और तुम लोग का एग्जाम के लिए तो खैर बहुत जरूरी है ये सब चीज समझना। ठीक है, यूपीएससी एग्जाम लेता है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो है कि अगर कहीं कोई पी पा के सेट किया ना तो बस उल्टा ये देगा सीधे। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में। चलो, तो कितना कितना सी से हो गया टोटल? ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा, वाटर बॉडीज, इसमें से कौन कौन वाटर बॉडीज से गुजर रहा है? अगर सी पूछा तो रेड सी, अरबियन सी, ये तो कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं। ओशियन पूछा तो अटलांटिक, पैसिफिक। गल्फ पूछा तो मैक्सिको। अगर पूछ दिया वाटर बॉडीज, कौन कौन सा वाटर बॉडीज से गुजरता है, कौन कौन सा वाटर बॉडीज से, तब तो ये सब वाटर बॉडीज है। सी क्या है? वाटर बॉडीज। ओशियन क्या है? वाटर बॉडीज। गल्फ क्या है? वाटर बॉडीज। लेक रिवर वाटर बॉडीज। तो लेक रिवर से गुजर रहा है कैंसर? नहीं। अच्छा, इसे जानने के लिए पूछा, तो ऐसा दिमाग में नहीं ना चल रहा है कि वो विक्टोरिया झील कैंसर से भी गुजर रहा है? हाँ, तब ठीक है। चलो, तो ये सारा का सारा अगर वाटर बॉडीज पूछ दिया तो ये सारा का सारा नाम दे सकता है। ठीक है, चाहे 4 गो नाम दे देगा, 5वां में दे देगा, इसमें से कौन कौन सही है। ठीक है, ये सब टाइप का क्वेश्चन देता है, तो ये सब याद रखना है। नेक्स्ट आओ, भारत के ये बीचों बीच गुजर रही है, ये हम लोग देख रहे हैं, भारत के एकदम बीचों बीच गुजर रही है। ये है अपना भारत, बीचों बीच गुजर रही है, और यहाँ पे माही रिवर इसको 2 बार काटती है। ठीक है, तो माही रिवर 0 डिग्री को कहाँ काटती है?
कहीं नहीं। तभी हम बोले 2 बार काट रही है तो कहीं ना कहीं तो काट दी होगी ना। तुम बताओ, माही रिवर 0 डिग्री को कहाँ काट रही है? भारत में कि पाकिस्तान में कि भूटान में? है नहीं, अमेरिका कैसे ऑप्शन हो जाए? बताओ कहाँ काट रही है? नहीं पता। 0 डिग्री तो इसके नीचे है, ट्रॉपिकल के नीचे है 0। हाँ, तो 0 डिग्री पे तो माही नदी है ही नहीं। यहाँ पूरा आंसर मारते जा रहे हैं। ये सब दिमाग लगाना पड़ेगा। एग्जामों में इसी टाइप का दिमाग देता है। वो स्कूल कॉलेज वाला स्थिति यहाँ पे नहीं रहता है। ठीक है कि उसी का जो है कि किताब से जो है कि ये करके उसी से लिख के दे दिए, हो गया आंसर। वो आंसर यहाँ पे नहीं है। यहाँ का अलग सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे आपका सिलेक्शन वाला सिस्टम है। तो पूरा ये सब दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जानते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो माही रिवर भारत में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। ठीक है, भारत में कौन? माही रिवर। जायरे रिवर किसको काटती थी? इक्वेटर को। कांगो रिवर किसको काटती थी? इक्वेटर को। ठीक है, तो इसमें ये नहीं करना है कि भाई उल्टा सीधा मार देना है। यहाँ पे मार दिए माही और वहां मार दिए जायरे। ठीक है, मिलाने के लिए देता है। एक तरफ ये सब का दे देगा, एक तरफ जो है कि मिलाने के लिए देगा। ठीक है, तो ये सब चीज को ध्यान से एकदम ही करते चलना है। ठीक है, तो इसको लिख लो। इन इंडिया द माही रिवर क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्विस की ट्वाइस। इन इंडिया द माही रिवर क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। माही रिवर के बाद माही रिवर क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। अरे यहाँ पनिया रखल तो कौन ले गया यहाँ से पनिया? अरे ला, खाली अपने पिएगा पानी? जल है तो जीवन है क्या? जल है तो कल है। बात सही है, कल का और कोई काम तो है नहीं, जल निकलना उसका काम है। चलो, अब ये भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत में कितना स्टेट से होकर ये गुजर रही है? ठीक है, तो अब भारत का मैप तो निकालना पड़ेगा ना, तभी ना होगा। है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश को टच करता है, यूपी को भी टच करता है। हाँ, यूपी को करता होगा। क्या वो राज्य गिनो ना, स्टेट गिनो ना फिर। 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है, यूपी से नहीं गुजरता है, मध्य प्रदेश से जो है कि गुजरता है। हाँ। देखो, कोई याद रहे चाहे न रहे, ठीक है, लेकिन उधर वाला 7 सिस्टर वाला 2 स्टेट याद रखना बहुत जरूरी है। त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम से जो है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। झारखंड से गुजरती है कि नहीं? तो रांची से ही गुजर रही है। ठीक है, तो ऐसे भी याद रहेगा। 3 गो याद हुआ। ठीक है, अब इधर आओ, बंगाल से गुजर रही है कि नहीं? गुजर रही है। बंगाल के बगल में झारखंड है तो झारखंड हो गया। झारखंड के बगल में कौन है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से थोड़ा सा टच करती है। ठीक है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बगल में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बगल में राजस्थान। उसके बगल में गुजरात। कई गो स्टेट हुआ? फिर से काउंट करो। ठीक है, गुजरात, फिर से कर लो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है। ठीक है, ये 8 स्टेट याद हुआ कि नहीं?
ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जो है कि उलट के पूछता है कि इसमें से कौन सा स्टेट से नहीं गुजर रही है, तो ऑप्शन में देगा तमिलनाडु, तो गुजर रही है नहीं। ऑप्शन में देगा आंध्र प्रदेश, तो गुजर रही है। ऑप्शन में देगा बिहार, तो गुजर रही है। यूपी गुजर रही है। बंगाल गुजर रही है, हैं? बंगाल गुजर बंगाल से गुजर रही है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश से गुजर रही है, सिक्किम से गुजर रही है, उड़ीसा से, तेलंगाना से नहीं, ठीक है। तो ये याद रखना पड़ेगा कि 8 गो है और ये सब नाम याद रखो। तो ये सब ऐसे ही याद रहता है, मैप देखते रहोगे ना तो ये सब याद हो जाता है। ये सब अलग से रटने वाला चीज नहीं है, ठीक है। जितना बार रटोगे उतना बार अगर मैप देख लिया तो सब पूरा हिसाब बैठ जाएगा कि याद करने से ज्यादा दिन तक जो है कि याद रहेगा। सर मित्र गमछा झाड़। मित्र गमछा झाड़ ये सब एक तो चल गया है, ठीक है, याद वैसे ही रखो। हाँ, गमछा झाड़ के और यह तवार के जा झाड़ के, एगो है ना गाना, पहले भोजपुरी गाना निकला था एक तो। कहा जाने कौन सिंह का है, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसका स्टेट का नाम लिख लो। द टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया। एक बार लिखाए थे, हाँ, पहले भी जो है कि लिखाए होंगे, तो यहाँ पे लिंक हो रहा है तो यहाँ भी लिख लो, ठीक है। और याद है तो ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग चले। अब इसको हटाने के लिए क्या करना होगा, किसको? सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट वाला बटन को नहीं होगा। कहाँ टिपने हो रहा है? सेलेक्ट वाला तो आपको डिलीट दो ये। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। तो हेडिंग दो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये कौन सिस्टम है भैया? अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये वाला पार्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखो तो कोई वैसा कॉन्टिनेंट है का जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजर रही है, इक्वेटर भी गुजर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी गुजर रही है? कौन है वो? है अफ्रीका, ठीक है। तो ये अलग से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं गुजरती है, इंपॉर्टेंस लेटिट्यूड लाइन पासेस होती है, तो वो है अफ्रीका, ठीक है। हेडिंग दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ कि ऑस्ट्रेलिया कैप्रिकॉर्न से गुजर रही है कि नहीं? ऑस्ट्रेलिया गुजर रही है कि ऑस्ट्रेलिया से कैप्रिकॉर्न गुजर रही है? अच्छा, मतलब कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से, बात बराबर है, बात सही है, ये भी कहना सही है। कान पकड़ने से मतलब है। अच्छा, कैप्रिकॉर्न नॉर्थ अमेरिका से गुजर रही है कि नहीं? साउथ अफ्रीका से? अच्छा, साउथ अफ्रीका से तुम बोल रहा है कि ये गुजर रही है, तो साउथ अफ्रीका तो जो है कि यहाँ है, तो कहाँ से गुजर रही है? अच्छा, अमेरिका बोला, साउथ अमेरिका, अफ्रीका से साउथ अफ्रीका है, अमेरिका अमेरिका तो कहाँ है? साउथ अमेरिका यहाँ नहीं? कॉन्टिनेंट। हाँ, तो ये कॉन्टिनेंट है। अच्छा, तो साउथ अमेरिका इसको मानो, ये होगा साउथ अमेरिका देखो, अगर ये कैप्रिकॉर्न अफ्रीका कॉन्टिनेंट से भी जा रही है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का कौन सा डायरेक्शन में है? ये साउथ वाला डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये नहीं कि साउथ अफ्रीका कंट्री से भी गुजर रही है, ये साउथ वाला पोर्शन में है, ये पूरा जो है कि अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, ठीक है, और इसके साउथ वाला पार्ट से ये गुजर रही है। उसके बाद में साउथ अमेरिका से जो है कि गुजर रही है, लगभग बीचों बीच से जो है कि गुजर रही है। तो हमको एक बात बताओ कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां से 2 लेटिट्यूड लाइन गुजर रहा है, इंपॉर्टेंस वाला?
साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका से जो है कि यहाँ पे कैप्रिकॉर्न भी जा रहा है, और ये है आपका इक्वेटर, ये भी जा रहा है। ठीक है। अफ्रीका से जो है कि तीनों जा रहा है, यहाँ पे इक्वेटर है और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तीनों जा रहा है। ठीक है। इससे कौन आ रहा है? नॉर्थ अमेरिका से। तो नॉर्थ अमेरिका से सिर्फ एक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है। तो इस चीज को जो है कि ये सब पूरा मैप देखोगे तभी होगा, नहीं तो ये सब कोई रखने वाला चीज है नहीं। ठीक है। मैप देखते देखते जो है कि सब दिमाग में छप जाएगा। ठीक है। तो मैप रखा है कि नहीं, टांगा है कि नहीं घर में? टांगा है। हाँ, तो उसको देखा करो, हिंदी इंग्लिश सब है, तब और अच्छा है। ठीक है। एकदम टांगा करो, है बहुत अच्छा है। झारखंड बिहार सब। अच्छा, वाह। तब तो तुम जानते हो एनडीए में जाने लायक नहीं है, तुम्हारा पोस्ट कहीं इससे ऊपर है, तुम अंतरिक्ष में जाओ। हाँ, स्पेस में जाओ। जाएंगे उसके बाद। हाँ, अथी लेके जाना है क्या, जब तक नया नया मिसाइल आ ही जाएगा, बस मिसाइल लेके जाना है सीधे पाकिस्तान पे। हाँ, पाकिस्तान पे लॉन्च नहीं करना है, वो उसका जो आतंकवादी अड्डा है उस पे लॉन्च करना है। ठीक है। तो बाद में पाकिस्तान को भी ये बोलने में ना बने कि नहीं भाई हम पे अटैक किया, ये नहीं ना बोलेगा। फायदा उठा के भारत को मिसाइल दान दे रहा हूँ। अगला कहीं पे युद्ध बंद होने का जो है कि मनाना चाहिए। तो अभी देख रहे हो कि अभी तुम्हारे ऊपर में जिम्मेदारी नहीं ना है, गैस ला रहे हो, नहीं ला रहे हो। जब गैस घर में खत्म हो जाएगा ना, तो अपना पिताजी का स्थिति देखना है, कितना छटपटाएंगे वो, और जाके लाइन में लगना पड़ेगा। इंडक्शन में बहुत अच्छा। कोयला वोला भी रख लो खरीद के, जरूरत पड़ सकता है। चलो, कैप्रिकॉर्न तो ये हो गया। कैप्रिकॉर्न 3 ठो इससे गुजरता है कॉन्टिनेंट से, ये याद रखना है और ये चीज केवल लिखना है। लिखो, इट पासेस थ्रू 3 कॉन्टिनेंट्स। इट पासेस थ्रू 3 कॉन्टिनेंट्स। कौन कौन है देख के लिखो। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया। लगता है मछली जाल में फंसा है। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप कैसे होगा सर? हाँ? यूरोप कैसे होगा? यूरोप नहीं होगा। यूरोप कैसे होगा सर। अफ्रीका और एशिया होगा। अच्छा, अफ्रीका और एशिया होगा। अच्छा, यूरोप नहीं होगा अब। अच्छा, पहले लिख तो लो, उसके बाद में फिर जब कटेगा तब ना। लगता है कि हमको तो लगा कि एक ही दो मछली फंसा है, लेकिन मछली ज्यादा फसल है। तो बात यहाँ पे देखो, बात यहाँ पे है कि भाई तुम लोग को विश्वास है कि भाई टीचर जो बोलेंगे वो सच ही बोलेंगे। ठीक है। हाँ, तो इसीलिए बोले सच बोलते, अगर ये सामने मैप नहीं रहता तो। ठीक है। तो सब मछली लगभग फंसा है। ठीक है। ये देखो नॉर्थ अमेरिका लिखिए दिया। इस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है कि ये नॉर्थ अमेरिका यहाँ है। अच्छा, सब फसल है। हाँ, उन्हें लिखी है। चलो, तुमने लिखा था। चलो, अच्छा, साउथ अफ्रीका नहीं, कॉन्टिनेंट के हिसाब से अफ्रीका लिखना है, साउथ नहीं लिखना है। इसको ध्यान में रखना है कि ये साउथ वाला पोजीशन से जाता है। ठीक है। अच्छा, एशिया बोल रही थी, कहाँ एशिया है? ऑस्ट्रेलिया है। हाँ, तो तुमको क्या लगा? कैप्रिकॉर्न 3 बार बोल के लिखा है कि हेडिंग दो। ठीक है। आते ही बोल रहे हैं कि लगा है उसका, कैसे ये सब लग जाता है तुम लोग का? ये सब हिसाब किताब गड़बड़ है। कैंसर में था ना। चलो,
तो कुछ कुछ याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैप में कमांड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। मैप पे कमांड कर लोगे ना तो समझो कि तुम्हारा 50% ज्योग्राफी कंप्लीट। कोई भी चीज याद रखोगे तो एकदम ध्यान से याद होगा। करंट अफेयर पढ़ोगे कोई वर्ल्ड वगैरह के बारे में तुरंत जो है कि याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जरूरी है। चलो अब नेक्स्ट आओ, आर्कटिक सर्किल। आर्कटिक सर्किल ज्योग्राफी पर क्वेश्चन आता है ना, ज्योग्राफी पर क्वेश्चन आता है। हाँ 12 से 15। क्या करना सर? आर्किटेक्ट सर्किल। आर्कटिक सर्किल चाहिए सबके बारे में कुछ अंदर में लिखना नहीं है, छोड़ दो, छोड़। कुछ लिखना है या नहीं है, बस खाली नाम दे देना है आर्कटिक सर्किल। ठीक है, वो सब जो नाम दिया है वो क्या है, उसका नाम दिया है कहाँ? नेदरलैंड में। कंट्री का ये सब कंट्री का नाम है। हाँ, कहीं एक नंबर होगा जहाँ पे नीदरलैंड नहीं लिख पाया होगा तो वहाँ पे नंबर 1 लिख दिया होगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे 1 है तो 1 में यहाँ पे कौन सा देश है? नीदरलैंड। 2 पे बेल्जियम। अब एकदम छोटा छोटा जो है कि एकदम देश है, एकदम बिंदु के जैसा देश है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है कि नाम नहीं लिख पाया है तो उसका नाम इधर लिख देता है। हाँ अब यहाँ पे 1 2 3 29 8 10 5 6 7 12 ये सब ये नहीं समझना कि भाई वो अलग अलग राज्य का ये काउंटिंग किया है। ठीक है, हाँ उसका नाम है, कंट्री है वो सब। ठीक है, उसी तरीके से अंटार्कटिका है जो आपका नीचे है सर्किल। एक तो नेक्स्ट में लिखो हॉर्स लैटिट्यूड, अश्व अक्षांश। हॉर्स लैटिट्यूड, हॉर्स घोड़ा वाला हॉर्स, हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड। हाँ ये सब तुम लोग सीबीएसई में नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? जैक में तो खैर ये सब है ही है। हैं? अरे बाबा तो सीबीएसई में 8वां 9वां 8 9 10 इस सब में नहीं पढ़ी है ये सब नहीं पढ़ी है? अरे बाबा ये तो सीबीएसई तो बर्बाद कर रहा है देश को तब तक। पूरा सर आईसीएसई तो बता रहा नहीं एनसीईआरटी हम लोग तो बिना एनसीईआरटी का जो है को यूपीएससी पीसीएस कोई एग्जाम निकल ही नहीं पाता है। एनसीईआरटी ऐसा जो है कि मजबूत पकड़ आपको देता है। एसएसटी में ठीक है, नहीं करता। ज्योग्राफी का जो है कि एक बार एनसीईआरटी तुम लोग पढ़ लो। ठीक है, वो 1 दिन लगेगा पढ़ने में, पूरा 6 से लेके 11 तक पढ़ोगे तो 1 दिन, एकदम पतला पतला है। अब मतलब ठीक है, और जो भी था जो भी है ठीक है उसको जो है कि पढ़ लो, बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है कि क्लियर हो जाएगा। हाँ हॉर्स लैटिट्यूड, देखो इसका नाम हॉर्स लैटिट्यूड है। ये तुम्हारा यहाँ पे हवा हुआ बहुत तेज चलता है। ठीक है, प्रेशर यहाँ पे ज्यादा रहता है। तो पहले घोड़ा का व्यापार होता था, ट्रेड होता था घोड़ा का, एक देश से दूसरे देश। चूंकि आज जो युद्ध हो रहा है, ठीक है, कैसा युद्ध हो रहा है? पूरा एकदम मिसाइल वाला युद्ध, ड्रोन युद्ध, टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, 1961 में भारत पाकिस्तान चाइना युद्ध हुआ था। 62 में चाइना, 65 में पाकिस्तान के साथ। ठीक है, तो उसमें ऐसा था, ऐसा युद्ध हुआ होगा, उसमें टैंक था। ठीक है, वो बंदूक वंदूक ही सब था। आज के जैसा टेक्नोलॉजी नहीं था उस टाइम। एक जमाना इतिहास में देखोगे, हिस्ट्री में, मुगल लोग के समय में वो टैंको था नहीं। ठीक है, घोड़ा पे जो है कि वो पूरा तलवार उलवार लेके और वो लोहा का जो है कि पूरा ये कवर पहन के, ठीक है, जाता था। ठीक है, वो टोपी वोपी भी जो है कि पहन लेता था। ठीक है, सब कुछ था। तो उस टाइम में वही उसका टेक्नोलॉजी था। एक समय में ऐसा भी होगा कि तलवार उलवार भी नहीं होगा, खाली आदमी मुका से फैट उधर से 2 मिनट बस हो गया लड़ाई 1 नंबर। ठीक है, ऐसा भी होगा। धीरे धीरे जो है कि तलवार आया, बंदूक आया, आज मिसाइलें हैं। ठीक है, हाँ परमाणु बन गया है, परमाणु हाइड्रोजन, एक से एक तरह का चीज जो है कि बन रहा है। तो उस टाइम में, जिस टाइम में यहाँ से घोड़ा का व्यापार होता था, उस टाइम में हर एक देश में घोड़ा का बहुत डिमांड रहता था, क्योंकि युद्ध में जो है कि उसका काम होता था। ठीक है, तो अश्व अक्षांश के हॉर्स लैटिट्यूड जो तुम्हारा 30 डिग्री से 35 डिग्री
30 से 35 दोनों तरफ, ठीक है, यानी कि ये तो 23.5 है, तो 30 होगा कहीं ना कहीं, वहां से लेके 35 इधर भी और इधर भी, ठीक है, दोनों तरफ वाले एरिया को बोला जाता है अश्व अक्षांश। लेकिन इधर से ज्यादा असर इधर आता है, क्योंकि इधर तुम्हारा समुद्र बहुत ज्यादा है, ओशियन बहुत ज्यादा है, ठीक है, इस एरिया से ज्यादा ट्रेड होता था, तो वहां पे हवा हुआ ज्यादा हो जाने के कारण जो है कि वो नाव आगे बढ़ नहीं पाता था, ठीक है। तो सबको लगता है भगवान नाराज हो गए हैं, भगवान जो है कि कुछ बलि खोज रहे हैं, तभी बढ़ेगा नाव। तो कुछ घोड़ा को जो है कि नदी में फेंक देता था, नदी बोल रहे हैं ओशियन में फेंक देता था, तो इससे उसका जहाज हल्का हो जाता था, तब वो आगे बढ़ पाता था। और उन लोगों को लगता था कि हम घोड़वा फेंके तब भगवान खुश हो गए, तब आगे बढ़ रहे हैं ठीक है, जबकि वो फेंकने का कारण था, मतलब यही उसका वैज्ञानिकता है कि फेंकने से उसका नाव जो है कि हल्का हो जाता था, तो हल्का जहाज जो है कि थोड़ा आगे बढ़ जाता था, ठीक है। तो ये डिग्री 30 से 35 डिग्री, इसको याद रखना है कि हॉर्स लैटिट्यूड किसको बोला जाता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो 30 से 35 डिग्री वाला को, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चले। तो ये मिला के हम लोग क्या क्या देखे, लैटिट्यूड देख लिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देख लिए, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देख लिए दोनों। अब बच रहा है तुम्हारा लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूड, तो अगला हेडिंग दो लॉन्गिट्यूड। ये कैसे हटेगा मेरे को, वही सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट हाँ। देखो हम लोग देखे थे कि ये अर्थ है, अरे यहाँ थी शादी में आई है कि बहुत दिन के बाद मिली है, दोस्त बात कर ले, हैं? अब हम लोग देखे थे कि ये जो लाइन है जो अर्थ को दो भाग में नॉर्थ और साउथ में बांट रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं लेटिट्यूड लाइन, ठीक है। जो ईस्ट और वेस्ट में बांटेगा उसको बोला जाएगा लॉन्गिट्यूड लाइन, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, अब ये लाइन भी 0 डिग्री ही कहलाता है, ये लाइन भी 0 डिग्री ही कहलाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर, लैटिट्यूड 0 डिग्री को बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड जो 0 डिग्री है ये अर्थ को ईस्ट में और वेस्ट में बांटता है। हम लोग देखे थे कि ये लैटिट्यूड लाइन जो है ये पूरा सर्किल है, पूरा ये सर्किल है, ये पूरा सर्किल नहीं है, ये अर्ध सर्किल है, इधर से आधा फिर इधर से आधा फिर इधर से आधा, ऐसे है, ठीक है, अर्ध सर्किल है। और जब इसका मैप बनेगा
तो इस टाइप का जो है कि बनेगा, तो ये तुम्हारा जो पूरा सर्किल है ये तुम्हारा लैटिट्यूड लाइन, ठीक है। और फिर जो ऐसे ऐसे जो मैप बनेगा, ऐसे ऐसे जो मैप बनेगा, इधर से फिर आएगा ऐसे, फिर आएगा ऐसे, और दिमाग से उतर ये गया था कि उधर यूट्यूब में भी है, ठीक है। ऐसे 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 ऐसे, तो ये पूरा गोल नहीं बन रहा है, ठीक है। सेमी सर्कल इसको बोला जाता है, सेमी सर्कल बन रहा है, आधा सर्कल बन रहा है, ठीक है। इसीलिए पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ तक पूछेगा कि इसमें से कौन सा, ठीक है, पूरा सर्किल है या कौन सा आधा सर्किल है। लैटिट्यूड लाइन पूरा सर्किल है, लॉन्गिट्यूड आधा सर्किल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अब यहीं पे जो है कि एक 0 डिग्री का एक लाइन है और ये 360 डिग्री का होता है, जो हम लोग बोलते हैं कि 360 डिग्री पे पूरा राउंड है, तो ये लॉन्गिट्यूड हम लोग का 360 डिग्री पर है, ठीक है। यानी कि 180 लाइन इधर वेस्ट के तरफ और 180 लाइन इधर वेस्ट के तरफ, ठीक है। यानी कि यहां से भी वेस्ट के तरफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4, ऐसे करते 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 जो है कि एक जाएगा 180 डिग्री जाएगा ना, है क्या हंस रहा है, बड़ी मुस्कुरा रहा है। जलेबी के साथ काजू का सीन लग रहा है। काजू बर्फी लग रहा है तुमको? हाँ तो खा लो। ईस्ट के तरफ भी तुम्हारा 1 डिग्री, 2, 3, 4, ऐसे करते 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 ये भी जाएगा 180। तो 180 और 180 360 डिग्री का है। 180 इधर से, 180 उधर से, लाइन कितना हुआ? 360 और बीच वाला 0 लाइन कैसे 62? अरे बाबा, इधर 180, इधर 180, 180 180 360 हुआ, और ये 0 डिग्री वाला छोड़ दोगे, जो 0 डिग्री है ये भी तो एक लाइन है, ये भी तो लॉन्गिट्यूड लाइन है, तो इसको छोड़ देगा, हाँ जोड़ देंगे तो 361 हो जाएगा। कैसे 2 हो जाएगा? कहां से लाएगा 2? इधर से गया था, इधर से भी जाएगा, तो उधर से तो पीछे से, तो उधर से तो पीछे 180 है ये है। नीचे का नहीं जुड़ रहा है, बीच वाला लाइन का बात लैटिट्यूड नहीं जुड़ रहा। नहीं, तो इसी के पीछे में ये जो 0 डिग्री है, इसी के पीछे में जाके 180 है, हाँ, तो उसको अलग गिनोगे, ठीक है। तो बात यहाँ पे है कि इतना नहीं होता है। इधर से पीछे से जो इधर से वेस्ट के तरफ से जो 180 गया है पीछे, और इधर से अगर 180 जाएगा पीछे, ठीक है, तो दोनों का 180 और 180 का अलग अलग लाइन नहीं है, एक ही लाइन है 180 का। बीच में है वो, हाँ बीच में, हाँ बीच में है, ठीक है। इधर से 180, अगर मान लो कि हम इधर से जा रहे हैं, तो इधर से जो एक लाइन जाएगा 180 का, ठीक है। इधर से भी एक लाइन आएगा 180 का, तो इस तरीके से 180 का 2 लाइन है, और इधर से जा भी रहा है, क्योंकि इधर से 180 जा रहा है और वो 180 इधर से जा रहा है, तो 2 तो ऐसे भी होना है, ठीक है। लेकिन पीछे इसमें ऐसा सिस्टम है कि पीछे इसका 180 का एक ही लाइन है, इसका अलग और इसका अलग नहीं है, ठीक है। तो ये हिसाब से पूरा हिसाब किताब कैलकुलेट करके 360 है, ठीक है। अगर एक तो 0 डिग्री को जोड़ के तुम 361 कर रहा है, तो एक तो पीछे घटाना भी होगा, ताकि पीछे 2 को 180 जा रहा है, तो एक तो 180 को घटा देना है, तो घटा देगा तो फिर 360 आ जाएगा, तो आपका लॉन्गिट्यूड लाइन 360। क्लियर? यस सर।